हेलो दोस्तों, मैं विवेक तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट तोमर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिस सेशन, जो बहुत शानदार होने वाला है। अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम का हिस्सा रहा है, सामने मेंशन किया गया है। आपके सामने 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी बोर्ड पर इतनी ज़्यादा जगह है नहीं सॉल्यूशन के लिए, तो हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। संसाधनों की थोड़ी कमी है, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझाने की। सबसे कम स्पेस जो ले रहा है क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा है, तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं। थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन एक गुजारिश मैं सभी लोगों से पहले करना चाहूँगा, जिन लोगों ने इनका पीछे एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है वो नहीं देखा है, तो आप पहले वो देख लें, तब उसके बाद में आप जो है ये प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो मैं डायरेक्ट बताऊंगा और आपको समझ नहीं आएंगी, तो फिर आप सोचेंगे कि ये क्या बता रहे हैं जो हमारी समझ नहीं आ रही है। तो आप पहले वो चैप्टर देख लीजिएगा वहाँ पे, उसके बाद में फिर आप ये देखिएगा, आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के पीछे मेंशन है कि वो किस एग्जाम का हिस्सा रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लैसे, और एचसीएफ यानी में से का 6 गुना है, और छोटी संख्या उनमें 6 है। तो बोल रहा है बड़ी संख्या बताइए। मैंने आपको एक बात बताई थी भैया कि अगर आपको लैसे और मैसे का जिक्र करे और संख्याएं मांगने लगे, तो आपको एक बात याद रखनी है। मैंने बताया था जोड़े वाली संख्या, जोड़े वाली संख्या याद रखनी है। और इसके लिए हमें क्या लेना था, ऊपर लैसे लेना था और नीचे लेना था भैया में से। मतलब एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं। भैया जब गुने की बात कर रहा हो तो गुने का मूल हमेशा 1 होता है, यानी एलसीएम आ गया 6 और एचसीएफ आ गया 1, तो वैल्यू आई हमारी 6। और ये हमारे सहभाज्य गुणनखंडों में टूटना चाहिए। सहभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 2 तिया 6, इनको कोप्राइम फैक्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब अगर सवाल हमसे पूछता है कि भैया जोड़े बताइए, जोड़े कितने पॉसिबल हैं, तो मल्टीप्लाई में एक बार ब्रेक होने पर 2 जोड़े बनते हैं, यानी एक बार एक्स्ट्रा लेना होता है हमको। अब यहाँ देखिए, उन्होंने पहला जोड़ा बनाया है 2 के साथ, लेकिन नंबर क्या बना 6, सवाल में दिया गया है। 3 के साथ बनाना है, पता नहीं क्या नंबर बनेगा। तो देखिए बात समझना ध्यान से, उन्होंने 6 नंबर छोटा दिया है, लेकिन छोटा नंबर किसके साथ बनेगा, 2 के साथ। तो 2 के साथ कौन बनाएगा भैया, 3, क्योंकि 2 तिया क्या होता है 6। ये छोटा नंबर दे रखा है इन्होंने, देख लीजिएगा, छोटी संख्या 6 है। अब ऐसे ही अगर बड़ी संख्या के लिए अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया क्या बनेगा 9। इसका मतलब हमारा सही जो ऑप्शन है वो क्या है, वो 9 है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना है, गुने की वजह से एचसीएफ 1 है, 6 में भाग करेंगे 6 ही आएगा, और 6 के हमें को प्राइम नंबर मतलब फैक्टर करने हैं, और वो होते हैं हमारे 2 तिया 6। 2 के साथ क्या आना चाहिए ताकि 6 आ जाए, तो 3 आना चाहिए। तो जब 3 2 के साथ आएगा तो भैया 3 के साथ भी 3 आएगा, तो 3 तिया क्या बन गया 9। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इतने आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गौर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भैया 900 और 1000 के बीच वह संख्या कौन सी है जिसे 38 57 से भाग दें तो प्रत्येक बार 23 शेष बचे। क्या शेष बचे, 23 शेष बचे। और ऑप्शन दिए गए हैं, और ये एसएससी एमटीएस का हिस्सा रहा है। जब आपसे कभी भी इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आपको हमेशा लेना होता है बच्चों एलसीएम। क्या लेना होता है, एलसीएम। और एलसीएम का तरीका देख लीजिएगा, 38 और 57, इन दोनों को डिवाइड करिए। किससे डिवाइड होने वाला है, 19 से। 19 दूनी 38 और 19 ती 57, 3 दूनी कितना होता है 6। अब एलसीएम जो बना यहाँ से, वो एलसीएम बना 19 छिक्का 114, 19 छिक्का 114। अब आप ध्यान से सुनिए, वो कह रहा है कि 900 से 1000 के बीच नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसका 8 गुना कर देता हूँ तो 14 अट्ठे होते हैं 112, और 800 यानी 912। इसकी जो गुणा बनी वो कितनी बनी, 912। लेकिन वो एक बात और भी कह रहा है, वो कह रहा है भैया 23 शेष बचना चाहिए। 23 जब शेष बचेगा जब हम उसको 23 दे देंगे, और 23 दे दिया तो कितना बनेगा ये 935। इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो 935 है। यदि इसको मैं 38 या 57 से भाग दूंगा तो ये हर हाल में कितना देगा, 23 शेष देगा। बात समझ में आ गई होगी। और हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो गया, पहला। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपके में। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, जस्ट ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम के हिस्सा रहे हैं और आने वाले टाइम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से भाग दें तो शेष क्रम से 38, 54, 80, 110 बचे। सबसे पहली बात, इन्होंने एक संख्या की डिमांड की है हमसे, न्यूनतम संख्या। जब न्यूनतम संख्या बोलता है, कम से कम संख्या बोलता है, तो हमेशा एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है? एलसीएम। दूसरी कंडीशन, जब आपको अलग अलग भाग देने पर अलग अलग शेष बच रहा हो तो तरीका क्या बताया था मैंने, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं से शेष का अंतर लेंगे और ये अंतर समान होना चाहिए। 64 में से आप 54 घटाइए तो भी 10 आएगा, 90 में से 80 घटाइए तो भी 10 आएगा, और भैया 120 में से 110 घटाइए तो भी 10 ही आएगा। आपकी समझ में ये बात आ रही होगी। ये अंतर कैसा होना चाहिए? समान। फिर इसके बाद जो संख्याएं हमें दी हैं, कौन कौन सी? 48, 64, 90 और 120। लिखता हूं मैं यहाँ पे 48, 64, 90, 120। इन सभी का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम इसमें देखिए, मैं एक ऐसा नंबर लेने वाला हूं जो आप देखेंगे और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी और डायरेक्ट देखेंगे तो आप हिल जाएंगे कि ये कौन सा तरीका लगा रहे हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपकी समझ में ये वाला सेशन बहुत अच्छे से आ जाए। यहाँ पर एक प्योर सम नंबर आ रहा है, प्योर इवन नंबर 64 में बाहर ले रहा हूँ। 64 किस किस से मिलकर बना है? 2, 4, 8, 16, 32, 64। जितने भी इवन नंबर अंदर होंगे वो सब ऑटोमेटिक बाहर आएंगे। देखिए 48 में से क्या निकलने वाला है? 16 3, यानी 3 बचा। 64 का 1, 90 में से क्या जाने वाला है? 90 में से यदि 2 जाएगा तो 45, यानी 2 ही सम होता है। इसमें से क्या जाएगा? 8, क्या बचा? 15। यदि मैंने 45 बाहर लिया तो 3 और 15 इसके हिस्सा होते हैं। बात समझ आ गई होगी। 45 बाहर लेते ही 3 15 अपने आप आ गए। अब सवाल कहता है भैया एलसीएम बताइए। एलसीएम निकाल दीजिएगा। इन दोनों की गुणा करनी है। 64 की 45 से गुणा कर देते हैं। गुणा कैसे आएगी जरा देखिए। 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 4 चौक 16, 46 और 2 होते हैं 48, और 6 चौक 24, 24 में आप 4 और जोड़िए, कितना हुआ? 28, यानी 2880। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है इतना बचना चाहिए। जो कॉमन अंतर आ रहा है, बात को सुनना ध्यान से, जो कॉमन अंतर आ रहा है वो इस शेष में से, इस नंबर में से घटेगा। किस नंबर में से? एलसीएम वाले में से। तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 2870। क्या आया? 2870। इसका मतलब समझिए 2870 वह छोटे से छोटा नंबर है जिसे आप 48 से भाग देंगे तो 38 बचेगा। अगर आप 64 से भाग देंगे तो 54 बचेगा, 90 से भाग देंगे तो 80 बचेगा, 120 से भाग देंगे तो 110 बचेगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा और हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है एक बार देख लीजिएगा। ये हटा देते हैं, इतना आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा पढ़िए। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? जब भैया आपसे सबसे बड़ी संख्या मांगने लगे तो समझ लेना आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है। फिर कह रहा है कि जो इतने इतने को भाग दें तो शेष क्रम से 3 4 5 बचे। एचसीएफ वाली स्थिति में भी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब अलग अलग भाग करवा रहा हो और अलग अलग शेष बचा रहा हो तो सबसे पहले आप संख्याओं से उस शेष का अंतर ले लेंगे। अंतर लेंगे यानी पहले में आपको 3 घटाना है, दूसरे में से 4 घटाना है, तीसरे में से 5 घटाना है। घटा लेते हैं, घटाइए। क्या बना? 408। यहाँ से बताइए क्या बना? 680। यहाँ से देखिए 816। अब इनको एचसीएफ दे दीजिएगा। क्या आएगा एचसीएफ? पहले इन दोनों का अंतर लीजिए। इन दोनों का अंतर कितना आने वाला है? 2, 7
और 6 में से 4 गए तो 2, फिर इन दोनों का अंतर लीजिए 6, 11, 3, 7, 1, 136। अब थोड़ा गौर से सुनिए, ये 272 है, ये 136 है। 136 का सेकंड टाइम मल्टीपल कौन है? 272। इसका मतलब 136 ऑलरेडी इसमें है और ऑप्शन के आधार पर 136 हमारा है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या है? 136। इसका जो SCF निकल के आ रहा है वो SCF क्या है? अगर ये नंबर इसमें ना दिखाई देता तो हम एक बार अंतर और लेते और फिर उसको फैक्टर करके देखते और ऑप्शन चेक कर लेते। क्वेश्चन देख लीजिएगा किस लेवल में आया है। SSC FCI का हिस्सा रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, करने का तरीका बहुत आसान है, समझ लीजिएगा फिर से। यदि आप ये नंबर तीनों देख रहे हैं और इनको भाग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 3, 4, 5 बचना चाहिए, तो 3, 4, 5 बचेगा, मतलब आप पहले इनको डिवाइड माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो नंबर बचे उनका डिफरेंस लेंगे। ये तरीका अपना है SCF निकालने का। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका होता है भैया कि आप छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करें, जो शेष बचे उससे अगले नंबर को डिवाइड करें। और ये तरीका मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। पहली वीडियो SCF LCM की क्लास नंबर 1, आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन पढ़िए एक बार। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। अगर आपने क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ा, सही नहीं पढ़ा, तो समझ लीजिएगा आप गलती करेंगे कहीं ना कहीं। चलिए देखिए एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.4, 0.36 और 7.2 का SCF क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। पटना गुड्स गार्ड, रेलवे का पेपर होता है पटना गुड्स गार्ड में, वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए तरीका क्या बताया मैंने? तरीका बताया भैया, जब इस टाइप का सवाल हो जिसमें दशमलव का LCM या SCF की बात कर रहा हो, तो दशमलव के बाद आप मैक्सिमम डिजिट देखिएगा कितनी है। तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट दिखाई दे रही हैं, तो 2 डिजिट का मतलब होता है 2 जीरो से आप गुणा करिए। और 2 जीरो किस में होती है भैया? 100 में। तो 2 जीरो लेकर यानी 100 से गुणा करिए सब में, तो वैल्यू बनेगी 240, 36 और भैया बना कितना? 720। अब सवाल हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? SCF बताना है। क्या बताना है? SCF। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नंबर पता नहीं चल पाते कि इनका SCF क्या है, तो करके देखना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वो नंबर दिखाई दे जाते हैं कि क्या हो सकता है पॉसिबल। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए हम इसको अगर देखें ब्रेक करके, तो 12 से 20 गुना, ये 12 का 3 गुना और ये 12 का 6, 12 6 72, 60 गुना। इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है भैया? 12, 12, 12। यानी SCF जो बनेगा वो क्या बनेगा? 12। SCF बनेगा 12। और भैया इसको उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, किस नंबर से? जिससे गुणा की थी, यानी गुणा किससे की थी? 100 से। 100 से भाग कर दीजिएगा तो वैल्यू आएगी 0.12। आप ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन दूसरा तीसरा नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। दोबारा सुनिए, यदि आप दशमलव की संख्याओं का LCM और SCF लेना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? दशमलव के बाद अधिकतम अंकों के बराबर 0 लेकर गुणा करेंगे और दशमलव हटा लेंगे, सबका हट गया। फिर उनका SCF लेंगे, SCF लिया और जिस नंबर से गुणा की थी उससे भाग कर देना है, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस टाइप का सवाल मैंने आपकी क्लास नंबर 1 में कराया था और यहाँ पावर का इश्यू होता है। पावर दिए होते हैं, LCM या SCF मांगता है। इस सवाल में उसने हमसे सिर्फ SCF मांगा है, LCM नहीं मांगा। दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि LCM कैसे निकलता है इसका और SCF कैसे निकलता है। फिलहाल SCF की बात करते हैं। देखिए SCF एक ऐसा नंबर होता है जो कॉमन होता है, यानी एटलीस्ट सब में होना चाहिए वो, और कम से कम होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं P और Q 2 वैल्यू दे रखी हैं और इनका SCF मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले आप 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, सबसे कम वाला देखिए कौन सा है? 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 5 होता है। तो आप बोलेंगे जी 2 की पावर 3 होता है। चलिए फिर 3 की पावर 10 और ये क्या है? 3 की पावर कितना है? ये 1। तो सबसे छोटा कौन है? पावर कम से कम कौन सी है? 3 की पावर 1। आते हैं 5, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, तो इसमें 7 नहीं है। आंसर कौन आया? ये 2 की पावर 3 और 3। जरा चेक करिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसने बोला है कि 2 की पावर 3 और 3, ये क्या हो गया इसका? SCF। यदि LCM मांगता
क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी टायर 1 में आया हुआ है, सीजीएल टायर 1 में। देखिए अगर वो एलसीएम मांग रहा होता तो क्या करते, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी आती, 5, 3 की पावर मैक्सिमम क्या आती, 10, 5 और 7, ये आंसर होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ रहा है 7वां। हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है ये। पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, यानी फ्रैक्शन के रूप में दिया है, यहाँ तक है, और में से इतना है। यदि एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या बताओ। अब देखिए एक संख्या और दूसरी संख्या का जो रिलेशन है वो ऐसे निकलता है, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। लेकिन मेरे पास एक संख्या भी द्विघात समीकरण में दे रखी है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और हमारा जो एलसीएम दिया है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले एक होमवर्क कर लेते हैं अपना, तब इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। पहले एलसीएम देख लीजिएगा आप। एलसीएम है हमारे पास x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 8 ब्रैकेट में है x प्लस 1। फैक्टराइज कर लें, 4 दूनी 8, 4 और 2 6, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, और ब्रैकेट में है बच्चों x प्लस 1। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं, x बाहर ले लीजिए, x प्लस 4 प्लस 2 बाहर ले लीजिए, x प्लस 4, और भैया x प्लस 1 यहाँ पर है। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x प्लस 4 बाहर मिला, x प्लस 2 मिला और x प्लस 1 मिला। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये द्विघात समीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं हम आगे। अब हमसे जो पहला नंबर दिया है उसने, वो पहला नंबर और एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 1 जा 2, यानी वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। पहले कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2, फिर 1 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2, बाहर निकलेगा x प्लस 2 और यहाँ निकलेगा बच्चों x प्लस 1। ये आ गया हमारा पहला नंबर। अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला नंबर हमारे पास है x प्लस 2 और x प्लस 1 इनटू में सेकेंड नंबर। आगे एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना है, एलसीएम में है x प्लस 4, फिर है x प्लस 2, फिर है x प्लस 1, और भैया एचसीएफ का भी आएगा x प्लस 1। देख सकते हैं आप, एचसीएफ भी क्या दे रखा है यहाँ पे, x प्लस 1। अब जो कट रहा है वो काट लीजिएगा, एक बार ये कट गया और x प्लस 2 वाला भी कट गया। अब हमारे पास जो सेकंड नंबर बचा वो बचा x प्लस 4 और भैया x प्लस 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई क्या बनेगी भाई, एक्स स्क्वायर, पहले x को अंदर ले जाओ, प्लस x, प्लस का 4x और प्लस 4, 4 बन जा 4, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी ये बात। ऑप्शन चेक करिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। कन्फ्यूज मत होना, यहाँ भी देख लीजिएगा 4x प्लस 5 है और यहाँ पे क्या है 5x प्लस 4 है। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा। एसएससी सीजीएल का हिस्सा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिन लोगों की तैयारी यूपीएसआई, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ इनकी हो, भैया वो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको 1-2 जरूर देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो बहुत सारी वैरायटी देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कौन सा आएगा ये मैं भी नहीं कह सकता, नहीं कोई और कह सकता है। और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो बहुत सारे पेपर होते हैं, किस में क्या आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में जरूर मिलता है। अच्छे से देख लीजिएगा, अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को पीछे कर करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 528 है, इनका में से 33 है, तो इनके कितने जोड़े संभव होंगे, ऐसा पूछ रहा है। मैंने जोड़े वाले सवाल बहुत अच्छे से कराए थे जब मैंने एचसीएफ पढ़ाया था, और एचसीएफ की क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 में मैंने एचसीएफ बहुत अच्छे से समझाया है।
वहाँ जोड़े वाली स्थिति भी बताई है, डिमांड भी बताई है। तो अच्छे से उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपकी समझ में ये बहुत अच्छे से आ सके। चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर है 528 में से दिया गया है भैया हमारा 33। अब इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे ये पूछ रहा है। कितने जोड़े का मतलब है पेयर, हाउ मेनी पेयर्स विल बी पॉसिबल इन दैट नंबर्स। चलिए देख लेते हैं एक बार। दो संख्याओं का योग, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, मैंने आपको एचसीएफ जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात बताई थी कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में होता है, में से एक ऐसी संख्या होती है जो सब में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसमें 33 भी है, इसमें भी 33 है। अब जब 33 है तो कुछ ना कुछ अलग तो जरूर होगा जब दो नंबर बनेंगे। मान लीजिए पहले में ए बना और दूसरे में क्या बना बी, प्लस लगाइए 528 कर देते हैं, 33 बाहर निकालते हैं, ए प्लस बी ले लेते हैं बराबर 528। अब ए प्लस बी बराबर ये कितने बार कट रहा है आप चेक कर सकते हैं, ये 11 से कट रहा है। वैसे 11 3 33 होता है, 11 चौक 44 और 11 8 88 होते हैं। 3 से काट दोगे तो 16 3 48 होता है, 16 बार कट गया। अब 16 बार जब कटा है तो ये 16 आ गया। एक बार देख लीजिएगा फिर से, 33 6 18 16 बार ही कटेगा। अब 16 को वो ये कहना चाह रहा है कि कितने बार ब्रेक करें, प्लस में ब्रेक हो रहा है, ध्यान से सुनना, इसमें जितने बार भी ब्रेक होता है उतने ही पेयर बनते हैं। जैसे 1 + 15 हुआ, 2 + 14 नहीं चलेगा, 3 + 13 बनेगा, फिर 4 + 12 नहीं बनेगा, 5 + 11 बनेगा, 5 + 11, 6 + 10 नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा 7 + 9 बनेगा। अब रिपीट होने लग जाएंगे तो रिपीट नहीं चाहिए हमको। इसका मतलब कितने बार कंडीशन बनी, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 पेयर बनेंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है और एसएससी +2 का हिस्सा रहा है क्वेश्चन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। जो समझाने वाला पार्ट है दोबारा फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले नंबर और दूसरे नंबर में कॉमन क्या है भैया, में से है यानी एचसीएफ है। इसके अलावा भी कुछ बचेगा ताकि नंबर 2 बन सके। तो एक ए मान लिया मैंने, एक बी मान लिया, 33 से इसको काटा तो 16 बार कटा। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 को फैक्टराइज करके देखो कोप्राइम नंबर्स में जितने पेयर फैक्टर होंगे प्लस में दोबारा सुनिएगा, प्लस में उतने ही हमारे वो बनते हैं पेयर। यदि यही फैक्टर मल्टीप्लाई वाले बन रहे होते, जोड़े वाली संख्या वाले बन रहे होते, तो 4 बार ब्रेक होने पर 5 बनते वहां पर, 3 बार ब्रेक होने पर 4 बनते, यानी एक एक्स्ट्रा ले रहे थे वहां पे। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसी तरीके का है कुछ, वो पूछ रहा है कितने जोड़े बनेंगे, लेकिन इस बार उसने कुछ एक्स्ट्रा दिया है हमको। क्या एक्स्ट्रा दिया है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। पढ़ते हैं एक बार दोबारा, देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, में से 12 है, तो इनके कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी भैया कि अगर जोड़े वाली संख्या चाहिए तो आपको लैसे बटे में से करना है। लेकिन इस प्रश्न में तो लैसे दिया ही नहीं है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स अलग से लगाने पड़ेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर लैसे गुणा में से, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल का मतलब होता है भैया मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। जो सीबीएसई वाले हों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर शब्द को बताने का, आप एक बार जो है तसल्ली से सुनते चलें, समझते चलें। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जो कि दिया गया है यहाँ पे। एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम या लैसे हमें पता नहीं है, में से दे रखा है हमको 12, तो अगर 12 से भाग कर दूंगा मैं तो मेरा लैसे निकल जाएगा भैया। 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, कितनी वैल्यू बनी 180, ये लैसे आ गया। यहाँ रखिए 180 बटे क्या आएगा 12, 180 से 12 कितने बार कटता है 15 बार, 15। अब 15 को ब्रेक करना है बच्चों, 3 गुणा 5, केवल एक ही फैक्टर बन रहा है। और जब एक फैक्टर बन रहा हो तो पेयर कितने पॉसिबल हैं 2।
ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी, दोबारा फिर सुनिएगा। जब हम जोड़े वाली संख्या निकालते हैं तो जो भी नंबर आता है हमारा उसके को प्राइम फैक्टर करते हैं मल्टीप्लाई में, और जितने बार ब्रेक होता है उससे एक जोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर ये 2 बार ब्रेक हो रहा होता तो 3 जोड़े लेते, लेकिन एक बार ब्रेक हो रहा है तो जोड़ों की संख्या कितनी बन रही है? 2। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और भैया इसका नेक्स्ट सेक्शन लेकर हम जल्दी ही आएंगे। उसमें और क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होंगे, अच्छे तो ये भी हैं बट इनसे भी थोड़े और अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन जो है एसएससी का हिस्सा रहा है। ये क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का एचसीएफ 44 है, एलसीएम इतना है। यदि पहली संख्या 2 से डिवाइड करें तो भागफल 44 है। भागफल को कोसेंट बोलते हैं बच्चों, कोसेंट बोलते हैं। और सवाल कह रहा है कि पहली संख्या को, देखिए पहले आप ये लिख लें, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पैटर्न यही लग रहा है। पैटर्न बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस आधार पे। आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे सब में कुछ ना कुछ अलग बोल रहा है, इसमें भी अलग बोल रहा है, तरीका यही लगने वाला है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है। एचसीएफ 44, एलसीएम 264, 264 इंटू 44। अब देखिए क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या को 2 से डिवाइड करें तो 44 आएगा भैया भागफल। यानी अगर मैं 2 से डिवाइड ना करूं तो 2 गुणा 44 नंबर बनेगा। और सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है, ये बात फिर से समझिएगा। सवाल कह रहा है कि यदि 2 से भाग दे दें तो 44 भागफल है। अब हम कह रहे हैं कि भागफल नहीं दे रहे हम, तो पहला नंबर कंप्लीट मिलेगा हमको, और वो पहला नंबर कितना होगा? 2 गुणा 44। चलिए सॉल्व करते हैं, इससे इसको काट लेते हैं। सेकंड नंबर होगा, 2 से काटिए, कितने बार कटेगा? 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, कितना आएगा? 132। अगर मैंने 2 से काटा इसको तो ये 132 बार कटेगा भैया। अब 132 ऑप्शन में ढूंढते हैं, कहीं दिख रहा है हमें 132? बिल्कुल दिख रहा है जी, ये रहा 132। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। पैटर्न बिल्कुल बहुत आसान है, आपको मैंने कई सारे क्वेश्चन इस आधार पे बता दिए हैं। आगे हम अगला सेशन बहुत जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि किस किस को अगले सेशन की ज़रूरत है, जिसमें कि थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने चाहिए, जो अपडेटेड होने चाहिए, 2021-22 के एग्ज़ामों में भी होने चाहिए। हमें मोटिवेट थोड़ा सा करने के लिए या एनहांस करने के लिए आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और इसी तरीके के हम और बहुत अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, इंग्लिश वाले सर कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद जीएस की और हिंदी की क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। जय हिंद।